आज हम एक बहुत मुश्किल और बहुत ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको असहज करता है, लेकिन जिसका सामना करना बेहद ज़रूरी है। आखिर भारत में बलात्कार जैसे घिनौने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? चलिए आज इस कड़वी सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये अपराध क्यों हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम अपराधियों को रोकने में नाकाम हो रहा है, या फिर समस्या कहीं ज्यादा गहरी हमारे समाज की सोच में ही छिपी है। आइए इन दोनों ही पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस अपराध को सिर्फ एक फिजिकल अटैक की तरह देखना बहुत बड़ी भूल होगी। यह किसी इंसान की आत्मा पर, उसकी रूह पर किया गया हमला है। एक ऐसा जख्म जो शायद कभी पूरी तरह भरता ही नहीं और उसकी परछाई जिंदगी भर साथ रहती है। तो इस पूरी चर्चा में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? पहले हम इस अपराध के बाद के गहरे जख्मों को महसूस करेंगे, फिर उन वजहों को खंगालेंगे जो इस जहर को समाज में फैला रही हैं। इसके बाद देखेंगे कि कानून और समाज मिलकर इसे कैसे रोक सकते हैं, और आखिर में उस एक चिंगारी की बात करेंगे जहां से असली बदलाव शुरू हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस दर्द को समझते हैं जो इस अपराध के बाद शुरू होता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक अंतहीन, एक ना खत्म होने वाले संघर्ष की शुरुआत है। जरा सोचिए, एक सर्वाइवर को कितनी लड़ाइयां एक साथ लड़नी पड़ती हैं। एक तरफ जबरदस्त मेंटल ट्रॉमा, दूसरी तरफ समाज में उंगलियां उठाए जाने का डर, फिर न्याय के लिए एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार, और कई बार तो इन सब के बोझ तले दबकर जिंदगी से हार जाने के ख्याल भी आने लगते हैं। इसका असर सिर्फ जिस्म पर नहीं, आत्मा पर होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जहर समाज में फैलता कहां से है? इसकी जड़ें एक नहीं बल्कि कई हैं। कुछ हमारे कानून व्यवस्था की जमीन में है, तो कुछ हमारे समाज की सोच की गहराइयों में दबी हुई हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है कानून का डर खत्म हो जाना। आज अपराधी को यह लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि सिस्टम इतना धीमा और कमजोर है कि या तो वो पकड़ा नहीं जाएगा या फिर सजा मिलने से बहुत पहले ही छूट जाएगा। और ये हिम्मत आती कहां से है? भाई, केस सालों साल चलते रहते हैं, गवाह अपने बयान से पलट जाते हैं, पुलिस की जांच अक्सर कमजोर होती है और सजा मिलने में तो दशकों लग जाते हैं। ये सारी कमियां मिलकर अपराधियों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच बना देती हैं। अब बात करते हैं उस सोच की जो इन अपराधों की असली जड़ है, जिसे हम कहते हैं पितृसत्तात्मक मानसिकता। मतलब वो सोच जो ये मानती है कि मर्द औरत से ऊपर है। ये वो घटिया सोच है जो औरत को एक इंसान नहीं बल्कि एक चीज समझती है, जो ये मानती है कि औरत की ना का कोई मतलब नहीं होता। जब ऐसी सोच समाज में फैलती है तो वो बलात्कार जैसे अपराधों के लिए जमीन तैयार करती है। और फिर आता है समाज का सबसे शर्मनाक पहलू, जिसे कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। यानी अपराधी को कटघरे में खड़ा करने के बजाय सर्वाइवर से ही सवाल पूछना शुरू कर देना। ये सवाल सुने हैं ना, कपड़े कैसे पहने थे, इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? ये सवाल नहीं है, ये एक जहरीली मानसिकता है। एक ऐसी कोशिश जो अपराधी के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए सर्वाइवर को ही शर्मिंदा कर देती है। तो हमने समस्या की जड़ें तो देख ली, पर अब सवाल है कि समाधान क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं उन सख्त कानूनी बदलावों से जिनकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। यहां कुछ बहुत जरूरी कदम हैं जिन पर तुरंत काम होना चाहिए। ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट जो 6 महीने के अंदर फैसला दें, ऐसी सजा जिससे अपराधियों की रूह कांप जाए, बिना पैरोल के उम्र कैद, पुलिस जो एफआईआर लिखने से मना न करे, हर जिले में डीएनए लैब ताकि सबूत नष्ट न हो सकें, बार बार अपराध करने वालों का एक नेशनल रजिस्टर बने, और सबसे जरूरी, स्कूलों में बच्चों को सहमति यानी कंसेंट का मतलब सिखाया जाए कि ना का मतलब सिर्फ ना होता है। लेकिन एक बात साफ है, सख्त कानून भी तब तक नाकाफी हैं जब तक समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाता, क्योंकि असली बदलाव अदालतों से नहीं, हमारे घरों से और हमारे दिलों से शुरू होता है। तो चलिए अब अपनी भूमिका की बात करते हैं। जानते हैं, परवरिश में एक छोटा सा बदलाव समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। हम अपने बेटों को अक्सर क्या सिखाते हैं? लड़कियों से दूर रहो। क्यों ना हम उन्हें यह सिखाएं कि उनकी इज्जत करना सीखो। समस्या दूरी में नहीं है, समस्या सम्मान की कमी में है। हमें और आपको, हम सबको मिलकर सुरक्षा का एक नया सामाजिक माहौल बनाना होगा, जहां हम सर्वाइवर पर उंगली नहीं उठाते बल्कि उसका हाथ थामते हैं,
जहां हम कुछ गलत देखकर आंखें नहीं फेरते बल्कि आवाज उठाते हैं, जहां हम सिर्फ तमाशबीन नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। तो हमने कानून की बात की, समाज की बात की, लेकिन इन सब के बाद सवाल वही है, असली बदलाव की चिंगारी आखिर जलेगी कहां से? और इसका जवाब यह है कि कानून तो बस वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो हमें ऊपर से दिखता है। असली समस्या तो समाज की वो गहरी सोच है जो पानी के नीचे छुपी है। इसलिए समाधान भी वहीं से आएगा। ये किसी एक सिस्टम की नाकामी नहीं है, ये हमारी शिक्षा की, हमारे संस्कारों की, हमारी सरकार की और हमारे समाज की सबकी सामूहिक विफलता है। और जब समस्या सामूहिक है तो समाधान भी सबको मिलकर ही खोजना होगा। तो आज ये सवाल हम सब के लिए है। हम सब मिलकर एक ऐसा समाज कैसे बनाएं जहां डर की नहीं बल्कि सम्मान की संस्कृति हो? इस सवाल का जवाब जिस दिन हम अपनी सोच और अपने कामों में देना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए उसी दिन असली बदलाव की शुरुआत होगी।